जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को ऑडियो और वीडियो दीटा जाक क्लियर अच्छी ना मत चैट सेक्शन में मेसेज कर समस्त को ऑडियो और वीडियो दीटा जाक क्लियर अच्छी ना मत चैट सेक्शन में मेसेज कर सर ऑडियो और वीडियो सब क्लियर अच्छी ठीक अच्छे एक्सीलेंट मुझे तुमको डीसी मोटर गोटे क्लास 1 कंप्लीट करथिले डीसी मोटर रो पार्ट 1 से वीडियोटा कोन अछि ना डिलीट हे जाइछि तेणु करी मु आउ थरे तुमको डीसी मोटर क्लासटा सेति के डिस्कशन करिवि जेते कि मु फर्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिथिली पुणी अगेन आमे से क्लास को रिपीट करिवा ये डीसी मोटर जो टॉपिक को डिस्कशन करिवा डीसी मोटर ये परीक्षा रे केते मार्क पड़िबो तमे जो ओपीटीसीएल एग्जाम को टारगेट करके आमे पढुचे ओपीटीसीएल जेएमटी दियो कि ओपीटीसीएल जेएमओटी दियो जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग और जूनियर मैनेजमेंट ऑपरेटर ट्रेनिंग दियो केते मार्क पाइबो मु जेति की पढेबी तमे सेही थ्रू 100% श्योर करूची कोन तमे 5 मार्क डीसी मोटर रु पाइबो ही पाइबो कौन कौन सारे टॉपिक जदि मु कवर करिवि डीसी मोटर रे 5 रु 5 रखी परिबी ना फास्ट टेस्ला टॉपिक टू बी कवर एआईया टॉपिक मु जदि कवर करिवि तम माने कोन से जो ओपीटीसीएल जेएमओटी एग्जाम हो कि ओपीटीसीएल जेएमटी एग्जाम हो तीटा जाको एग्जाम रे तमे 5 रु 5 मार्क पाई परिबी फास्ट तुमको डिस्कशन करी सब टॉपिक 1 कौन ना इंट्रोडक्शन सेकेंड जिनस डिस्कशन करी जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर थर्ड जिनस डिस्कशन करी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर 4 नंबर पार्ट डिस्कशन करी इंपोर्टेंट इक्वेशन रिलेटेड टू डीसी मोटर 5 नंबर टॉपिक डिस्कशन करी क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर 6 नंबर टॉपिक डिस्कशन करी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर 7 नंबर टॉपिक डिस्कशन करी टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन 8 नंबर टॉपिक डिस्कशन करी ऑपरेशन मोटर ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर डिफरेंट क्वाड्रेंट 9 नंबर टॉपिक डिस्कशन करी कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल पावर डेवलप इन ए डीसी मोटर 10 नंबर टॉपिक डिस्कशन करी रिवर्सल ऑफ रोटेशन 11 नंबर टॉपिक डिस्कशन करी डीसी मोटर स्टार्टर 12 नंबर टॉपिक डिस्कशन करी टाइप्स ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर 13 नंबर टॉपिक डिस्कशन करी स्पीड रेगुलेशन 14 नंबर टॉपिक डिस्कशन करी स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर 15 नंबर टॉपिक डिस्कशन करी मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट आउ सीरीज मोटर 16 नंबर टॉपिक डिस्कशन करी एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर 17 नंबर टॉपिक डिस्कशन करी रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी 18 नंबर टॉपिक डिस्कशन करी टेबल रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक एंड देयर एप्लीकेशन 19 नंबर टॉपिक डिस्कशन करी ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर 20 नंबर टॉपिक डिस्कशन करी इंपोर्टेंट पॉइंट्स 21 नंबर टॉपिक डिस्कशन करी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन मोर देन 300 प्लस क्वेश्चन तमन को कोन प्रीवियस ईयर बच्चा बच्चा क्वेश्चन को मध्य डिस्कशन करी जो माने डीसी मोटर रो सिलेबस कंप्लीट हेलो क्लियर हेलो से माने स्टार्ट सेक्शन ने यस लेखो सर सिलेबस क्लियर बेली तापरे आमे स्टार्ट करबा कोन डीसी मोटर रो फर्स्ट इंपोर्टेंट इंट्रोडक्शन टॉपिक समस्त चार्ट सेक्शन ने यस लेखो जहा द्वारा आमे स्टार्ट करबा डीसी मोटर रो इंपोर्टेंट टॉपिक वेरी गुड कौन कहली आमे डीसी मोटर ऊपर डिस्कशन करी मु कहली कौन एटा ना एटा होची गोटे डीसी मोटर रो डायग्राम डीसी मोटर कौन ना डायग्राम डीसी मोटर जे कौन सी इलेक्ट्रिकल मशीन ने दीटा पार्ट थाए गोटे होची इनपुट पार्ट आ गोटे कौन ना आउटपुट पार्ट जे कौन सी इलेक्ट्रिकल मशीन ने दीटा पार्ट थाए गोटे इनपुट पार्ट आ गोटे आउटपुट पार्ट ए इनपुट पार्ट को आमे टेक्निकल ले कहूचे एक्साइटेशन पार्ट इनपुट पार्ट को टेक्निकल ले कौन कहूचे ना एक्साइटेशन पार्ट आउटपुट पार्ट को आमे कहूचे रेस्पॉन्स पार्ट कौन कहला जे कौन सी इलेक्ट्रिकल मशीन हो से डीसी जनरेटर हो किंबा डीसी मोटर हो किंबा ट्रांसफार्मर हो तार दुईटी पार्ट रही था प्रथम पार्ट होची इनपुट पार्ट से इनपुट पार्ट रो टेक्निकल ना होची कौन एक्साइटेशन पार्ट आउटपुट पार्ट सेकंड पार्ट होची कौन आउटपुट पार्ट को कहबा रेस्पॉन्स पार्ट फर्स्ट पॉइंट कौन कहला
ए डीसी मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन डीसी मोटर को कौन कहूची ना सर डीसी मोटर को आमे गोटे इलेक्ट्रिकल मशीन बोली कही था जे कन्वर्ट करूची इलेक्ट्रिकल एनर्जी रु मेकानिकल एनर्जी जे तुमको पचारिबो पिले डीसी मोटर माने कौन तुम सर एति की कहि परिबो डीसी मोटर होची सर गोटे इलेक्ट्रिकल मशीन जे कन्वर्ट करूची इलेक्ट्रिकल एनर्जी रु मेकानिकल एनर्जी सेकंड पॉइंट कौन कहला डीसी मोटर रो इनपुट कौन ना डीसी मोटर सार इनपुट होची इलेक्ट्रिकल एनर्जी डीसी ना एसी ना डीसी मोटर रो इनपुट होची डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी माने कौन वोल्टेज आउ करंट को हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोली कहता कौन कहला ना डीसी मोटर रो इनपुट को कौन प्रोवाइडेड करा जाउची ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी माने कौन ना वोल्टेज आउ करंट डीसी मोटर रो आउटपुट रे कौन पाउछु ना डीसी मोटर रो आउटपुट रे हमें मैकेनिकल एनर्जी पाउछु ए मैकेनिकल एनर्जी माने कौन सर डीसी मोटर टा केते स्पीड रे बुलिले केते टॉर्क प्रोड्यूस करबा हमें ताको कहबा मैकेनिकल एनर्जी जे पचारिबो मैकेनिकल एनर्जी माने कौन सर जेकोसी जिनस हो से मोटर हो जेकोसी एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल एनर्जी ताठू प्रोड्यूस होची माने कौन ना सर से केते स्पीड रे गोटे बुलिले केते टॉर्क हमको डेवलपमेंट करूची स्पीड रो यूनिट कौन ना स्पीड रो यूनिट होची आरपीएम टॉर्क रो यूनिट कौन ना सर टॉर्क रो यूनिट होची मीटर न्यूटन इनटू मीटर ये डीसी मोटर स्पीड को मेजरमेंट करिया पाए गोटे डीसी मोटर बुलुची तार स्पीड को मेजरमेंट करिया पाए गोटे भलो इंस्ट्रूमेंट अछि जहार ना होची टाकोमीटर ये टाकोमीटर कौन करे जाए ना डीसी मोटर स्पीड तमे मेजरमेंट करा जाए तमे जदी बार्क की इसरो स्किल टेस्ट दबो सेठी तुमको कौन टाकोमीटर गोटे धराई देबे कहबे डीसी शंट मोटर स्पीड को मेजरमेंट करो तमे केमिति मेजरमेंट करिवो एटा होची गोटे शाफ्ट डीसी मोटर रो ए शाफ्ट रे कौन बाहरी थिबो गोटे शाफ्ट रे एटी की तमे होल लगेगी कौन स्पीड को मेजरमेंट करि पाइबो टाकोमीटर लगे कौन कहिला डीसी मोटर कहा को कहबा ना सर डीसी मोटर होची जे इनपुट रे इलेक्ट्रिकल एनर्जी नै कि आउटपुट रे मैकेनिकल एनर्जी दबो से होची डीसी मोटर स्पीड रो यूनिट कौन आरपीएम टॉर्क रो यूनिट कौन न्यूटन मीटर डीसी मोटर रो स्पीड को मेजरमेंट करिया पय गोटे इंस्ट्रूमेंट अछि जहार ना होची कौन ना टाकोमीटर ये इनपुट आउटपुट भितर रिलेशन कौन डीसी मोटर ना सर इनपुट आउटपुट भितर डीसी मोटर रो रिलेशन होची वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ता माने कौन जदि स्पीड बढ़िबो वोल्टेज मध्य बढ़िबो केमितिया मु तुमको एग्जांपल दे मु कोन कहिली ना N1 गोटे मोटर अछि जहार स्पीड होची 200 आरपीएम जहार होची 200 आरपीएम रे जदि बुलुची केते बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करूची ना सर 100 वोल्ट बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करूची जदि डीसी मोटर स्पीड को मु बढ़ाई देई की 400 आरपीएम कर देली तेबेले से केते बैक ईएमएफ डेवलपमेंट करिवो ना V2 रो वैल्यू EB2 रो वैल्यू केते हबो ना सर केते ना 100 थेला 200 हे जीवो केते 2 टाइम्स इनटू 100 ता माने केते वोल्ट हबो ना 200 वोल्ट हबो एतरु कोन सिखुचो डीसी मोटर रो स्पीड जति की बढ़िबो ना तार बैक ईएमएफ सेति की डेवलपमेंट हबो हमें जानि छे स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन ना वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ता माने डीसी मोटर स्पीड जति की बढ़िबो सेही परिमाण रा हमर कोन ना बैक ईएमएफ डेवलपमेंट हबो तुमको आउ गोटे प्रॉब्लम दउची समस्ते मते चार्ट सेक्शन ने ए न्यूमेरिकल लो आंसर दो कोन कहिली मु कहली गोटे डीसी मोटर अछि जहार स्पीड अछि 500 आरपीएम केते अछि स्पीड अछि 500 आरपीएम केते बैक ईएमएफ डेवलपमेंट करूची ना 1000 वोल्ट बैक ईएमएफ डेवलपमेंट करूची जदि मो डीसी मोटर स्पीड बढ़ाई की 1000 आरपीएम कर देली तबे हेले बैक ईएमएफ केते डेवलपमेंट हम कोन कहिली गोटे डीसी मोटर रे स्पीड होची 500 आरपीएम बैक ईएमएफ डेवलपमेंट करूची सारे 1000 वोल्ट जदि मो स्पीड को बढ़ाई की इनटू 1000 आरपीएम कर देली तबेले केते अमाउंट रो बैक ईएमएफ डेवलपमेंट हो मो जानि छी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ टेंशन 209 बाई 2000 टिकिना एक्सीलेंट 2000 कौन तुमको एठु सिखेली एठु एया सिखेली पर रे बैक ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्पीड बढ़िले बैक ईएमएफ बढ़िबो स्पीड 2 गुण होईची
बैक ईएमएफ मध्य 2 गुण हो कहलो आउ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डीसी मोटर रो स्पीड को मेजरमेंट करिया पाए डीसी मोटर रो स्पीड को मेजरमेंट करिया पाए जो गोटे इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करूछु ता ना कोन एक्सीलेंट टिकिना टाकोमीटर काशीनाथ टाकोमीटर वेदमती टाकोमीटर आउ समस्त प्रत्याशा टाकोमीटर शाश्वत टाकोमीटर एक्सीलेंट है वेरी गुड नेक्स्ट पॉइंट कौन कहला ये डीसी मोटर को कोठी व्यवहार करा जाउची ना डीसी मोटर को गोटे मेकानिकल लोड को ड्राइव करिया पई व्यवहार करा जाउची जे पचारिबो डीसी मोटर सारे कोठी व्यवहार करा जाउची ना जो जगह रे आमे मेकानिकल लोड को गोटे जगह रु अन्य जगह को ड्राइव करिवा दरकार ता माने कोन सेठी डीसी मोटर को व्यवहार करिवे ए डीसी मोटर रो कॉस्ट कोन थाए सर टिके डीसी मोटर रो कॉस्ट टिके अधिक थाए डीसी मोटर रो वेट कोन सर टिके अधिक थाए एयर गैप कोन ना टिके अधिक थाए काहा को कंपैरिजन करिकि ना एसी मोटर को जदी आमे कंपैरिजन करिला ओ पाखरे दीटा मोटर अछि गोटे डीसी मोटर अछि आ गोटे एसी मोटर अछि जदी कंपैरिजन करिवि डीसी मोटर टिके बड़ आसीबो एसी मोटर टिके छोटो आसीबो साइज रे वेट रे कॉस्ट रे एयर गैप रे मध्य कोन छोटो आसीबो तापर नेक्स्ट पॉइंट कोन कहला ऑपरेट डीसी मोटर एमिति कोन पाई खास जिंस हमें डीसी मोटर को व्यवहार करूचे ना डीसी मोटर आवश्यकता हमको एइति पाई पड़िला डीसी मोटर को आमे वेरिएबल स्पीड रे व्यवहार करिबा वेरिएबल स्पीड सारे माने कोन आमर रिक्वायरमेंट अनुसार आमे चाहेबा जेतिक आरपीएम रे बुलवा था सेतिक आरपीएम मु चाहेबी जदी 500 आरपीएम रे गोटे डीसी मोटर को बुलिया को बुलै पारिबी 600 आरपीएम रे चाहेबी बुलै पारिबी 1000 आरपीएम रे चाहेबी बुलै पारिबी 3000 आरपीएम रे चाहे मध्य बुलै पारिबी एमिति गोटाई फेवराइट मोटर अछि त मानकर जोटा होछि डीसी मोटर से शंट हो सीरीज हो कंपाउंड हो जे कोन एनी मोटर को मु आमे कोन वेरिएबल स्पीड रे ऑपरेशन करि पारिबी तापरे कोन कहिला रिमाइंडर कौन कहला नेक्स्ट पॉइंट ना डीसी मोटर रो आउटपुट आमे सब बेले कोठी पाइबा ना डीसी मोटर रो आउटपुट आमे सब बेले शाफ्ट रे पाइबा कौन कहला पचारिबो जो डीसी मोटर इनपुट दउचो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आउटपुट रे मैकेनिकल एनर्जी पाउचो को जगह रे तुम माने मैकेनिकल एनर्जी पाउचो ना मैकेनिकल एनर्जी सब बेले अवेलेबल इन द कोन रोटर शाफ्ट बा आर्मेचर शाफ्ट रे पाइबो सेकंड पॉइंट कौन कहला जदि तमे डीसी मोटर को एसी सप्लाई कनेक्ट करूछ जदि तमे डीसी मोटर को एसी सप्लाई कनेक्ट करूछ मोटर रो फील्ड वाइंडिंग बर्न हो कौन कहला डीसी मोटर माने कौन जो मोटर को डीसी सप्लाई दबो से डीसी मोटर कहबा ये डीसी मोटर को जदि बाय मिस्टेकली तमे एसी सप्लाई प्रोवाइडेड करि दबो डीसी मोटर रे कौन हबो ना फील्ड वाइंडिंग पड़ी तापर ए डीसी मोटर को तेबेले यूज कोठी करबा ना जो जगह रे ट्रैक्शन एप्लीकेशन बा लोड हेवी लोड एप्लीकेशन सही जगह रे हमर फेवरेट एरिया कोन ना डीसी मोटर को व्यवहार करूछु डीसी मोटर को जगह रे व्यवहार करूछु ना डीसी मोटर को सारे ट्रैक्शन एप्लीकेशन ने व्यवहार करूछु नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन डीसी मोटर रे को टाइप रो वाइंडिंग व्यवहार कराउछु वाइंडिंग कहिला माने दीटा वाइंडिंग गोटे होची फुल पिच वाइंडिंग आ गोटे शॉर्ट पिच वाइंडिंग ए शॉर्ट पिच वाइंडिंग रो अन्य नाम होची फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग आजिकल शॉर्ट पिच वाइंडिंग डायरेक्ट क्वेश्चन लिखुनी ट्रेंडिंग चेंज हेलानी कोन कहूची ना डीसी मोटर रे को टाइप रो वाइंडिंग हमें व्यवहार करूछु सारे डीसी मोटर रे हमें फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग व्यवहार करूछु ये फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग व्यवहार करिवार कारण कोन सारे जहा द्वारा स्पार्किंग को हमें रिड्यूस करि परिबा कॉपर को हमें सेव करि परिबा आ मध्य कॉस्ट मध्य कम पाई परिबा कोन कहिला ना डीसी मोटर रे सारे को टाइप रो वाइंडिंग ना डीसी मोटर रे सर फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग व्यवहार करा जाउछ ए जो फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग व्यवहार करिवार कारण कोन सर स्पार्किंग को रिड्यूस हे परिबो कॉपर सेव हे परिबो आ लो कॉस्ट नेक्स्ट पॉइंट कोन कहला ए डीसी मोटर रो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस डीसी मोटर रो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस रो वैल्यू टिके लो थाए सेथि पई डीसी मोटर रो स्टार्टिंग करंट सब बेले हाई तमे जेकोसी डीसी मोटर देखिबो शंट हो सीरीज हो कंपाउंड हो क्यूमुलेटिव हो डिफरेंशियल हो लॉन्ग शंट हो शंट हो जेकोसी डीसी मोटर को तमे देखिबो तार स्टार्टिंग करंट हाई
ये स्टार्टिंग करंट को लिमिट करिया पाए स्टार्टिंग करंट को लिमिट करिया आमे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टर व्यवहार करू जे पचारिबो डीसी मोटर रे स्टार्टर रो काम कोन सर स्टार्टर रो काम होची हमर स्टार्टिंग करंट को लिमिट करिया पाए आमे स्टार्टर व्यवहार करू 2 पॉइंट स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर 4 पॉइंट स्टार्टर व्यवहार करिता मोटर रे जो डाटा पाउछ सब बेले आउटपुट डाटा पाउछ जे पचारिबो मोटर रे सब बेले को प्रकार डाटा पाउछ सर मोटर रे सब बेले में आउटपुट डाटा बोली पाउछ कौन तुमको इंट्रोडक्शन देली इंट्रोडक्शन कौन कहली ना डीसी मोटर कौन इलेक्ट्रिकल मशीन जे कन्वर्ट करूची इलेक्ट्रिकल एनर्जी रो मैकेनिकल एनर्जी डीसी मोटर रे इनपुट रे जाउची इलेक्ट्रिकल एनर्जी जोटा कि डीसी वोल्टेज आउ करंट फॉर्म आउटपुट रे पाउचो मैकेनिकल एनर्जी जोटा स्पीड आउटर स्पीड रो यूनिट कौन आरपीएम टॉर्क रो यूनिट कौन न्यूटन इनटू मीटर डीसी मोटर रो स्पीड कंट्रोल करिया पे गोटे इंस्ट्रूमेंट जहार ना होची टाकोमीटर इनपुट आउटपुट भीतर रिलेशन कौन वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेहिकल लोड को ड्राइव करिया पई हमें डीसी मोटर व्यवहार करिछु डीसी मोटर कॉस्ट टिके अधिक वेट टिके मोर एयर गैप टिके मोर वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन पई डीसी मोटर को व्यवहार करिछु डीसी मोटर आउटपुट हमें सब बेले शाफ्ट रे पाइबा डीसी मोटर को जदी एसी सप्लाई कनेक्ट करिबा फील्ड वाइंडिंग पड़ी जिवो डीसी मोटर ट्रैक्शन एप्लीकेशन रे व्यवहार करा जाउची डीसी मोटर को फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग व्यवहार करा जाउची जहा द्वारा स्पार्किंग रिड्यूस होउची कॉपर सेव होउची आ लो कॉस्ट मध्ये होउची डीसी मोटर रो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस वैल्यू टिके लो थाए सेति पई डीसी मोटर रो स्टार्टिंग करंट हाई डीसी मोटर रो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करिया पई हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टर व्यवहार करू आ डीसी मोटर रो डाटा सब बेले कोन आउटपुट डाटा को रिप्रेजेंटेड करू समस्त मते चैट सेक्शन में आंसर दियो डीसी मोटर जो आउटपुट पाउच डीसी मोटर जो आउटपुट पाउच को जगह रे हमें आउटपुट पाउच काशीनाथ वेरी गुड भीमसेन वेरी गुड टिकिना वेरी गुड निरुपमा एक्सीलेंट वेरी गुड भाग्यश्री एक्सीलेंट देखो तापर आसिला जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर ये डीसी मोटर को केमिति कंस्ट्रक्शन करा जाउची ना जनरेटर रो कंस्ट्रक्शन जहा डीसी मोटर रो कंस्ट्रक्शन सेया ता माने कोन ना सर गोटे डीसी मोटर को आमे डीसी जनरेटर भलिया बिहेव करि परिबा कंस्ट्रक्शन आ गोटे डीसी जनरेटर को मध्य कोन डीसी मोटर भलिया बिहेव करि परिबा कोन कहिली ना गोटे डीसी जनरेटर को आमे डीसी मोटर भलिया बिहेव करि परिबा कंस्ट्रक्शन नो कोनोसी प्रकार चेंजेस नै डीसी जनरेटर को जो भलिया बिहेव करि परिबा डीसी मोटर को मध्य बिहेव करे ठीक कंस्ट्रक्शन तुमको पढेबी गोटे मिनिट रो पीडीएफ टा स्लाइड करूची पीडीएफ जदि न शो करियो मते कहियो हला ओके देखा गला पीडीएफ क्लियर शो होला अरे मते मेसेज करो मु जानि पारुनी पीडीएफ शो होला ना नाही कंस्ट्रक्शन पीडीएफ एक्सीलेंट देखो डीसी वेरी गुड हला कंस्ट्रक्शन कौन डीसी मोटर ना डीसी मोटर रो दुईटी पार्ट थाए डीसी मोटर मन देख सुनो वेरी गुड डीसी मोटर रो दुईटी पार्ट थाए गोटे होची कौन ना डीसी मोटर रो केतुटा पार्ट थाए कंस्ट्रक्शन ना डीसी मोटर रो दुईटी पार्ट थाए गोटे होची कौन ना स्टार्टर पार्ट आउ गोटे होची रोटर पार्ट डीसी मोटर रो केतुटा पार्ट थाए ना दीटा पार्ट गोटे होची स्टार्टर पार्ट आउ गोटे होची रोटर पार्ट ये स्टार्टर पार्ट को कौन कहूचे ना स्टैटिक पार्ट बोली कहूचे ये स्टार्टर पार्ट को कौन कहूचे ना स्टैटिक पार्ट माने कौन ना स्थिर पार्ट ये स्टार्टर रे कौन थाए स्टैटिक पार्ट रे ना स्टैटिक पार्ट रे सारे फील्ड पोल थाए कौन कहली मु कहली एटा होची गोटे मोर स्टार्टर ये स्टार्टर रे एंती कौन थाए ना फील्ड पोल थाए
फास्ट जिनस क्लियर डीसी मोटर केतुटा पार्ट ना दीटा पार्ट गोटे होची स्टार्टर आ गोटे होची रोटर एटा कोन ना एटा होची स्टार्टर एटा स्टार्टर ये स्टार्टर रे कोन थाए फास्ट ना एटा होची फील्ड पोल थाए फील्ड पोल ले कोन होई थाए ना फील्ड पोल ले फील्ड वाइंडिंग होई थाए एंती कोन ना फील्ड वाइंडिंग ए फील्ड वाइंडिंग के कोन दिया जाय थाए ना डीसी सप्लाई दिया जाय ए फील्ड वाइंडिंग कोन दिया जाय ना डीसी सप्लाई डीसी सप्लाई देले कोन हबो ना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसर ता माने स्टार्टर रो काम कोन अल्टीमेटली ना सारे स्टार्टर रो काम मु एया जानुची से कोन ना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करिवो कोन कहिली ना डीसी मशीन नो दीटा पार्ट थाए से जनरेटर हो से मोटर हो कंस्ट्रक्शनल फीचर समान थाए गोटे स्टार्टर पार्ट आ गोटे होची रोटर ये स्टार्टर पार्ट को स्टैटिक पार्ट माने स्थिर वस्तु बोली कहिता स्टार्टर रे किए रहउची ना फील्ड पोल तापरे फील्ड वाइंडिंग करा जाउची फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दिया जाउची पचारिबो ए जो फील्ड वाइंडिंग रो पुणी दीटा क्वेश्चन आसुची फील्ड वाइंडिंग कोथरे मेडी ना सर फील्ड वाइंडिंग कॉपर रे दिया कोथरे दियारी ना कॉपर रे दिया सेकंड क्वेश्चन फील्ड वाइंडिंग कोन ना मोर हीट प्रोड्यूस हो पचारिबो डीसी मशीन एमिति को पार्ट अछि जो पार्ट रे अधिक परिमाण रो हीट प्रोड्यूस होची ना सर फील्ड वाइंडिंग अछि द्वारा हीट अधिक प्रोड्यूस फील्ड वाइंडिंग डीसी सप्लाई द्वारा कोन होची ना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो तापर आसिला रोटर पार्ट स्टार्टर पार्ट क्लियर तापर आसिला रोटर रोटर पार्ट जो पार्ट डीसी मशीन रे बुलुची ताको हमें सर रोटेटिंग पार्ट बोली कहउची रोटर पार्ट रे फास्ट किया आसीबो ना आर्मेचर कोर आसीबो आर्मेचर कोर केमितिया ना एटा होची कोन आर्मेचर कोर एटा कोन ना आर्मेचर कोर ये आर्मेचर कोर रे कोन हेई थाए ना आर्मेचर वाइंडिंग हेई आर्मेचर वाइंडिंग केमिति ना ए टाइप आर्मेचर वाइंडिंग एमितिया ए आर्मेचर वाइंडिंग रो काम कोन ना सर एटी ईएमएफ इंड्यूस रोटर रे के रहउची ना रोटेटिंग पार्ट कार ना आर्मेचर कोर रहउची ता भीतर के रहउची ना आर्मेचर वाइंडिंग रहउची आर्मेचर वाइंडिंग रो काम कोन ना सर ईएमएफ इंड्यूस हबो जो आर्मेचर रे ईएमएफ इंड्यूस होची सेटा ऑलवेज कोन एसी नेचर जोटा आर्मेचर रे ईएमएफ इंड्यूस सेटा कोन ना एसी तापर आसुची कम्यूटेटर जदि तमे डीसी जनरेटर बनाउछ कम्यूटेटर काम होची एसी को डीसी करिवो जदि तमे डीसी मोटर बनाउछ कम्यूटेटर काम कोन डीसी को एसी करिवो कोन कहली कम्यूटेटर काम ना कम्यूटेटर दीटा करिवो एसी को डीसी जनरेटर करूची डीसी को एसी डीसी मोटर रे कंस्ट्रक्शन कोन बुझिलो सर मु कंस्ट्रक्शन कहले किछि जानि पार सर एते की जानुची डीसी मशीन रो दीटा पार्ट गोटे होची स्टार्टर पार्ट आ गोटे होची रोटर पार्ट सर स्टार्टर पार्ट रो काम होची स्टैटिक पार्ट स्टार्टर रे रहउची फील्ड पोल ले फील्ड वाइंडिंग होची फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दोची ता माने मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होची सेकंड सारा सिला रोटर पार्ट कोन रोटेटिंग पार्ट की करूची ना आर्मेचर कोर करूची आर्मेचर कोर भितर कोन अछि ना आर्मेचर वाइंडिंग अछि आर्मेचर वाइंडिंग रो काम कोन सर ईएमएफ इंड्यूस करिवो को ईएमएफ इंड्यूस करिवो ना एसी ईएमएफ इंड्यूस करिवो तापर काहा को दबो कम्यूटेटर को दबो कम्यूटेटर किए दबो ब्रश को किए नबो ना लोड कनेक्ट समस्ते मते चार्ट सेक्शन में आंसर दियो जो स्टार्टर रे हमर फील्ड वाइंडिंग रहउछ फील्ड वाइंडिंग कोथरे दिया एक्सीलेंट टिकिना कपर काशीनाथ कपर भीमसेन कपर प्रदीप कपर एक्सीलेंट कहलो डीसी मशीन रे जो आर्मेचर रे जो ईएमएफ इंड्यूस होछ एसी ना डीसी आर्मेचर रे जो ईएमएफ इंड्यूस होछ सेटा एसी ना डीसी वेरी गुड तापर योक ऊपर देखि कोन कहली तापर योक ऊपर डिस्कशन करला कोन कहली ना योक प्रथम पार्ट इंपोर्टेंट पार्ट डीसी मशीन नो कंस्ट्रक्शन बनेया पय योक दरकार कोन कहली योक ता केमिति तयारी मेडी जदि सारे स्मॉल मशीन पय तयार करूचो योक ता सारे कास्ट आयरन ने तयारी जदि हमें लार्ज किंबा मीडियम मशीन पय तयार करूचो तबे ले कास्ट स्टील किंबा फैब्रिकेटेड स्टील तयारी कोन कहला डीसी मशीन नो योक ता को मटेरियल ले तयारी
ना सर जदि स्मॉल मशीन पे आपण डिजाइन करूछंती सेटा कास्ट आयरन तयारी जदि लार्ज किंबा मीडियम मशीन पे डिजाइन करूछंती सेटा कास्ट स्टील किंबा फैब्रिकेटेड स्टील तयारी पचारिबो डीसी मशीन नो योक टाको लैमिनेशन करा जाउछि ना नाही ना लैमिनेशन करा जाउ नाही डीसी मशीन ने योक टाको लैमिनेशन करा जाउ नाही बट किंतु power electronics application and nowadays power electronics is major important role in electrical field power electronics application ने योग टाको आमे लैमिनेशन करूछु एबे एआई आसलानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स रो मैक्सिमम यूज कर कोन करा गला कोन कहली तुम मन को योग टा लैमिनेशन करूछि ना नाही सारे लैमिनेशन करा जाउ नाही बट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन की हाई वोल्टेज एप्लीकेशन ने आमे आस्ते आस्ते योग को लैमिनेशन करबा स्टार्ट करू फंक्शन कौन सर योग रो काम कौन पाई आमे योग को डिजाइन करू प्रथम काम फास्ट काम कौन प्रोटेक्ट करू सर क्या को प्रोटेक्ट करूची ना इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करू इंटरनल पार्ट भितर रहूची कि आर्मेचर रहूची आर्मेचर रहूची फील्ड पोल रहूची फील्ड वाइंडिंग रहूची मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होउची ईएमएफ इंड्यूस होउची ये सब तक पार्ट को प्रोटेक्ट करूची योग कौन कहिला योग रो काम कौन सर प्रथम काम को सर कहते कौन ना प्रोटेक्ट करूची कौन प्रोटेक्ट करूची ना इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करूची इंटरनल पार्ट रे किए जाउची फील्ड पोल रहउची फील्ड वाइंडिंग रहउची पोल शू रहउची आर्मेचर रहउची कम्युटेटर रहउची ब्रश रहउची ये सब तक दिन सब कौन बुझ पाए कौन कहला ना प्रोटेक्शन करूची प्रोवाइड कौन करूची ना मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइडेड करूची योग रो काम कौन ना मैग्नेटिक पाथ सपोज करो तुम मानकर एटा होची योग डीसी मशीन ने एटा कौन होची ना योग डायग्राम टिक होनी एडजस्ट करो 3D होय ना सुन एटा होची योग योग रे कौन हला ए भीतर कौन फील्ड पोलरिका अछि ए भीतर मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लूइड होची जदी योग को नथांता फ्लक्स बाहर की आडे साडे पड़ांता बुझी पारछ ना योग को नथिले कौन फ्लक्स टा बाहर की आडे साडे की पड़े कौन प्रोवाइडेड करूची ना गोटे कंटीन्यूअस मैग्नेटिक पाथ क्रिएट करूची पचारिबो कौन जते बेले तमे डिप्लोमा लेवल कोठी जेई एग्जाम दबो सेते बेले जानिबो कौन व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द कौन योग कौन करिवो सर ये कौन गोटे कंटीन्यूअस मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करूची आउ कौन प्रोड्यूस करूची ना 5/2 मैग्नेटिक प्रोड्यूस करूची कौन कहिला ये 5/2 केमिति होउची ना नॉर्थ पोल एटा होची साउथ पोल एटा होची नॉर्थ पोल एटा होची साउथ पोल ये जो नॉर्थ साउथ पोल ले कौन क्रिएट करूची ना 5/2 मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करूची से पचारिबो डीसी मशीन कौन प्रोवाइडेड करूची ना 5/2 मैग्नेटिक पाथ आ गोटे कंटीन्यूअस मैग्नेटिक पाथ प्रोडक्ट कहा को प्रोटेक्ट करूची इंटरनल पार्ट प्लस मैकेनिकल इंजरी जेमिति कोनोसी प्रकार बाहर किछि डैमेज न हो हमर इंटरनल पार्ट को मैकेनिकल इंजरी की मध्य प्रोटेक्शन करूची ये डीसी मोटर को पार्ट कहूचे ना योकटा को पार्ट कहूचे ना योकटा को सारा हमर स्टार्टर पार्ट बोली कुआ जाय योकटा कोठी प्रेजेंट ना आउटर लेयर रे प्रेजेंट ए योक ऊपर कोन थाए ना योक ऊपर सारे दीटा जिंस प्रेजेंट थाए गोटे होची आई बोल्ट आ गोटे होची टर्मिनल बॉक्स योक ऊपर आई बोल्ट कोन एटी गोटे हुक टाइप रे थाए जो जगह तुम मशीन को शिफ्ट करूछो आई बोल्ट थाए आ ता दाढ़ रे राइट साइड रे कोन थाए ना टर्मिनल बॉक्स थाए जोठी कि हमें डीसी मोटर सप्लाई इंजेक्ट करि पारे कोन सर कहले सर योक विषय रो कहले सर मु योक विषय एति कि जानि छी जदि स्मॉल मशीन पे मु देखुची योकटा कास्ट आयरन ने तयारी जदि सर मु लार्ज मशीन टा पे देखुची योकटा कास्ट स्टील बा फैब्रिकेटेड स्टील सर स्मॉल मशीन पे योक लैमिनेशन करा जाउ किंतु सर कंडीशन अछि जदि मेंशन कला क्वेश्चन ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन तेबे योक को लैमिनेशन करि पारि फंक्शन कौन सर ये प्रोटेक्ट करिवो इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करिवो मैकेनिकल इंजरी को प्रोवाइड करिवो कंटीन्यूअस मैग्नेटिक पाथ और 5/2 फ्लक्स कौन करि प्रोड्यूस करे एटा होची सर स्टार्टर पार्ट रे जाउची योकटा एटा आउटर लेयर रे प्रेजेंट हाई वोल्ट रहउची आयत रे टर्मिनल बॉक्स समस्त मते चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो स्मॉल मशीन पे योकटा को मटेरियल ले कास्ट आयरन कहलो योक को कौन प्रोवाइड करूची योक केते फ्लक्स प्रोड्यूस करूची योक को केते फ्लक्स प्रोड्यूस करूची
अरे स्टार्टर पार्ट जहाँ स्टैटिक पार्ट से या दीटा पार्ट ना स्टार्टर पार्ट गोटे जो पार्ट स्थिर रोज ताको स्टार्टर पार्ट कहबा हैला एक्सीलेंट तापर डिस्कशन करिबा फील्ड वाइंडिंग नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करिबा फील्ड वाइंडिंग ये फील्ड वाइंडिंग केमिति ना एटी सारे योक रहिला योक रो एटा रहिला फील्ड पोल ये फील्ड पोल ले फील्ड वाइंडिंग रहउछ देखो वेरी गुड कौन कहली ना फील्ड वाइंडिंग विषय डिस्कशन कर पचारिबो डीसी मशीन रे फील्ड वाइंडिंग कोथरे तयारी ना फील्ड वाइंडिंग सारे कपर रे तयारी फील्ड वाइंडिंग कोथरे तयारी ना फील्ड वाइंडिंग सारे कपर रे तयारी फील्ड वाइंडिंग को प्रकार वाइंडिंग कहउछंती को टाइप रो वाइंडिंग कहउछंती ना फील्ड वाइंडिंग को कंसंट्रेटेड वाइंडिंग दी प्रकार वाइंडिंग अछि गोटे होची कंसंट्रेटेड वाइंडिंग आ गोटे होची डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कहा को कहबा सर जो वाइंडिंग एकाठी गोटाई जगह रे प्लेस करा जाउची ताको हमें कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कहबा जो वाइंडिंग बिछे की प्लेस होची ताको हमें कहबा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग तेबेले फील्ड वाइंडिंग को प्रकार वाइंडिंग रे जीवो ना सर फील्ड वाइंडिंग जीवो कंसंट्रेटेड टाइप वाइंडिंग रे जीवो सर एटा कोठी प्लेस करा जाउची कोठी रखा जाउची ना स्टार्टर किंबा योक रे रखा जाउची कोठी प्रेजेंट रहउची स्टार्टर किंबा योक रे योक रो को जगह रे प्रेजेंट रहउची ना फील्ड पोल रे प्रेजेंट रहउची फील्ड पोल कौन प्रेजेंट रहउची ये फील्ड पोल को कौन करा जाउची ना फास्टेंडेड करा जाउची ये फास्टेंडेड माने कौन ना बंधा जाउची फील्ड पोल देखो एटा जो फील्ड पोल रहउची मु एंत कहि देले थुआ हे गला त माने कोन रहि जिवो ताको कौन करा जाउची फास्टेंडेड बंधा जाउची ये फास्टेंडेड जो करा जाउची कहा द्वारा ना काउंटर संक स्क्रू द्वारा वो स्क्रू वेरी वेरी इंपोर्टेंट बारंबार एग्जाम रे रिपीट होउची डीसी मशीन नो फील्ड पोल को कहा द्वारा फास्टेंडेड बा बंधा जाउची ना काउंटर संक स्क्रू द्वारा बंधा जाउची तापर आसिला फील्ड पोल ये जो फील्ड पोल रहुची तार टाइप कौन तार नेचर कौन सारे अल्टरनेटर पोल आर नॉर्थ एंड साउथ तार अल्टरनेटर नेचर केबे हेले गोटे डीसी मोटर रे नॉर्थ पोल खाली साउथ पोल रहिबो नाही बोथ दिजन जाको अल्टरनेटिंग इन नेचर रे रह पचारिबो कोन डीसी मोटर रे को जगह रे अधिक हीट प्रोड्यूस होउची ना फील्ड वाइंडिंग रे सबटु कोन हीट प्रोड्यूस होउची ये फील्ड वाइंडिंग द्वारा कौन इंप्रूव होउची आमे जेमिति फील्ड वाइंडिंग को लगेया को बाध्य हेले ना कम्यूटेशन प्रॉब्लम को इंप्रूव करी कम्यूटेशन प्रॉब्लम माने कौन सर डीसी मशीन ने गोटे प्रॉब्लम क्रिएट होउची आर्मेचर रिएक्शन हेले गोटे प्रॉब्लम क्रिएट होउची जा ना होउची कम्यूटेशन से कम्यूटेशन नो प्रॉब्लम को इंप्रूव करिया पाई हम कौन ना फील्ड वाइंडिंग ये फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दिया जाउची सर ना फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दिया जाउची प्रोड्यूस केमिति होउची ना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करची जोटा कहउचंती रेसिडुअल मैग्नेट पचारिबो फील्ड वाइंडिंग रे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होउची ता ना को फ्लक्स ना रेसिडुअल ए जो टॉप 10टा क्वेश्चन कहिल ना जीवन ने जदी केबे हेले भी फील्ड रो पचारे फील्ड वाइंडिंग तमे गोटे क्वेश्चन निहाती भाबरे करि पारिबो कोन कहिल फील्ड वाइंडिंग कोथरे तयारी ना सर फील्ड वाइंडिंग ता कपर रे तयारी एटा को टाइप रो वाइंडिंग ना कंसंट्रेटेड टाइप वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग को कोठी प्लेस करा जाउची स्टार्टर किंबा योक रे को जगह रे प्रेजेंट करा जाउची ना फील्ड पोल को कहा द्वारा फास्टेंडेड करा जाउची ना काउंटर संग स्क्रू द्वारा फील्ड पोल रो नेचर कोन टाइप कोन ना अल्टरनेटर पोल नॉर्थ आ साउथ रहइबो को वाइंडिंग रे अधिक हीट प्रोड्यूस होउची फील्ड वाइंडिंग कोन इंप्रूव करूची ना कम्यूटेशन प्रॉब्लम फील्ड वाइंडिंग को प्रकार सप्लाई दिया जाउची डीसी सप्लाई फील्ड वाइंडिंग रे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होउची सेटा को टाइप रो फ्लक्स ना सर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होउची समस्ते मते चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो फील्ड वाइंडिंग को प्रॉब्लम को इंप्रूव करूची फील्ड वाइंडिंग को प्रॉब्लम को इंप्रूव करूची आसिला नहीं एक्सीलेंट प्रत्याशा कम्यूटेशन वेदमती कम्यूटेशन काशीनाथ कम्यूटेशन हेमंत कम्यूटेशन
ठीक ना कम्युटेशन वेरी गुड है तापर पढ़ा कौन तापर पढ़ा कम्युटेटर आउ गोटे इंपोर्टाट पार्ट कौन ना कम्युटेटर जो बारंबार हिट हुए क्वेश्चन कौन ना कम्युटेटर आउ गोटे डीसी मशीन पार्ट जार ना हूँ कौन कम्युटेटर समस्ते मते चैट सेक्शन में मेसेज करो सर फील्ड वाइंडिंग क्लियर बोली जो माने फील्ड वाइंडिंग क्लियर हेलो चैट सेक्शन में यस लिख तापरे आमे प्रोसीड करिबा कम्युटेटर वेरी गुड स्टार्ट करिबा कोन ना कम्युटेटर कम्युटेटर कोथरे तयारी बारंबार ए क्वेश्चन एग्जाम रे रिपीट होछ कम्युटेटर कोथरे तयारी ना सर कम्युटेटर मेड इन हाइड्रोन कपर कम्युटेटर कोथरे तयारी ना कम्युटेटर टा सारे हाइड्रोन कपर रे तयारी हाइड्रोन कपर कहार कहार कॉम्बिनेशन ना कपर आउ माइकार कॉम्बिनेशन होची हाइड्रोन कपर पचारिबो कम्युटेटर को मटेरियल रे तयारी ना सर कम्युटेटर हाइड्रोन कपर रे तयारी कहार कहार कॉम्बिनेशन होची हाइड्रोन कपर ना कपर आउ माइकार कॉम्बिनेशन होची हाइड्रोन तेबे ले किए अधिक परिमाण रहउची ना माइका इज हार्डर देन कपर पचारिबो कोन ना माइका इज हार्डर देन कपर कम्युटेटर को गोटे को पार्ट कहूचे ना कम्युटेटर को सारे गोटे रोटेटिंग पार्ट कहूचे पचारिबो डीसी मशीन नो गोटे रोटेटिंग पार्ट रो ना कुहो तमे कहि पारिबो कोन ना कम्युटेटर होउची गोटे रोटेटिंग पार्ट ए कम्युटेटर टा कोठी प्रेजेंट रहउची ना रोटर शाफ्ट रे प्रेजेंट रहउची कम्युटेटर टा कोठी प्रेजेंट रहउची ना सारे रोटर शाफ्ट रे प्रेजेंट रहउची कम्युटेटर सेगमेंट कोथरे तयारी ना कम्युटेटर सेगमेंट कपर लक्स रे तयारी केमितिया देखो ये होची तमरो कम्युटेटर बा एटी एमिति एमिति कोन थिबो ना कम्युटेटर सेगमेंट थी एटी एमिति कम्युटेटर सेगमेंट थी कम्युटेटर को मटेरियल तयारी हाइड्रोन कपर कहार कॉम्बिनेशन कपर आउ माइकार कॉम्बिनेशन माइका हार्डर देन कपर आउ पार्ट्स कोन को टाइप रो पार्ट ना एटा रोटर पार्ट कोठी प्रेजेंट रहउची ना रोटर शाफ्ट रे प्रेजेंट रहउची सेगमेंट कोथरे तयारी कम्युटेटर सेगमेंट ना कपर लक्स रे तयारी नंबर ऑफ कम्युटेटर सेगमेंट कहा सहित समान ना नंबर ऑफ कम्युटेटर सेगमेंट होची नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल सहित समान वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन समस्त को मु गोटे प्रॉब्लम दउची समस्त मते चैट सेक्शन में आंसर करे कोन कहले मु कहले गोटे डीसी मोटर रे कम्युटेटर सेगमेंट देला 16 तेबेले आर्मेचर कॉइल केतुटा गोटे डीसी मोटर रे कम्युटेटर सेगमेंट रो वैल्यू देला 16 आर्मेचर कॉइल केतुटा ना 16 रहे देखो कौन कहिला पॉइंट नंबर 7 लार्ज नंबर ऑफ कम्युटेटर्स जदि गोटे डीसी मशीन रो आमे लार्ज नंबर ऑफ कम्युटेटर सेगमेंट पाइबा या द्वारा कोन हबो रिड्यूस हबो रिपल फैक्टर को रिड्यूस करिबा पई आमे लार्ज अमाउंट ऑफ कोन कम्युटेटर सेगमेंट को आमे व्यवहार करि परिबा कौन कहला पॉइंट नंबर 8 इन्सुलेशन प्रोवाइडेड कौन दिया जाउची कम्युटेटर रे को प्रकार इन्सुलेशन प्रोवाइडेड कहूची ना कम्युटेटर सेगमेंट रे माइका इन्सुलेशन प्रोवाइडेड होची कम्युटेटर सेगमेंट रे को इन्सुलेशन ना कम्युटेटर सेगमेंट रे हमें माइका इन्सुलेशन प्रोवाइडेड करूची भाइटल रोल माने कौन गोटे डीसी मशीन रे भाइटल किंबा इंपोर्टेंट रोल किए प्ले करूची ना कम्युटेटर प्ले करूची जे पचारिबो कम्युटेटर काम कौन ए क्वेश्चन मध्ये इंपोर्टेंट बारंबार एग्जाम रे आसुची कौन ना कम्युटेटर कौन काम सारी ये कलेक्ट करूची कौन कलेक्ट करूची ना करंट कलेक्ट करूची कोठू ना आर्मेचर रु करंट कलेक्ट करूची जे पचारिबो कम्युटेटर काम कौन सी फॉर कम्युटेटर सी फॉर कलेक्ट सी फॉर करंट कम्युटेटर कौन आर्मेचर रु कौन कलेक्ट करूची करंट तापर आसिला कन्वर्टर कम्युटेटर सारे सी माने कम्युटेटर सी माने कौन
कन्वर्ट करुच्ची कौन कन्वर्ट करुच्ची ना एसी रु डीसी जदि सर डीसी जनरेटर आपण व्यवहार करूछंती ता काम होची एसी रु डीसी की कन्वर्ट करिवो जदि सर आपण डीसी मोटर रे व्यवहार करूछंती ता काम कोन डीसी रु एसी की कन्वर्ट करिवो जे एसी रु डीसी की कन्वर्ट करूची ता ना होची मेकानिकल रेक्टिफायर जे डीसी रु एसी की कन्वर्ट करूची ता ना कोन ना मेकानिकल इन्वर्टर बोली कहउछथि कोन कहिला भेरी भेरी इंपोर्टेंट की जो कन्वर्टर कौन कहला कम्यूटेटर कौन कन्वर्ट करुच्ची सारे डीसी जनरेटर जो देखंतु से एसी को डीसी रे कन्वर्ट करुच्ची जदि डीसी मोटर कथा आपण देखंतु से डीसी को एसी रे कन्वर्ट करुच्ची जे एसी को डीसी रे कन्वर्ट कला ताको सारे मेकानिकल रेक्टिफायर कहउछन जे डीसी को एसी रे कन्वर्ट कला ताको मेकानिकल इन्वर्टर मध्य बोली कहउछन नेक्स्ट पॉइंट कौन कहला ये कम्यूटेटर को कौन कहउछंती ना कम्यूटेटर को इमेज ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग बोली कहउछंती ये कम्यूटेटर को कौन कहउछंती ना कम्यूटेटर को आर्मेचर इमेज ऑफ वाइंडिंग बोली कहउछंती लिमिटेशन कौन कम्यूटेटर कौन किछि लिमिटेशन अछि अच्छी सर ये जो जनरेटर रे कम्यूटेटर कौन ना 650 वोल्ट जाए यूज करि परिबा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कहिला कम्यूटेटर को हमें को जाए व्यवहार करि परिबा ना 650 वोल्ट जाए ये कम्यूटेटिंग को कम्यूटेटर ता कोठी कनेक्शन बिटवीन होची ना रोटर शाफ्ट और स्टेशनरी ब्रश भीतर कम्यूटेटर ता कोन कन्वर्ट होची केमितिया ये होची तमरो कम्यूटेटर ए जगह रे लागि थिबो ए जगह रे शाफ्ट एटी कोन कम्यूटेटर लागि थिबो रोटर शाफ्ट आ कोन आ स्टेशनरी ब्रश भीतर कम्यूटेटर लागि कोन कहिले कम्यूटेटर विषय मु सारे कम्यूटेटर विषय एति की जानिची कम्यूटेटर सार मेडिन होची हाइड्रोजन कपर कपर आ माइका मिसी की हाइड्रोजन कपर होची माइकाटा हाइड्रोजन कपर कम्यूटेटर को गोटे रोटेटिंग पार्ट बोली कहिता कम्यूटेटर प्रेजेंट होची रोटर शाफ्ट रे कम्यूटेटर सेगमेंट मेड इन कपर लक्स रे नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट जेति की नंबर ऑफ कॉइल सेति की लार्ज नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट कोन रिड्यूस रिपल फैक्टर कम्यूटेटर जो इन्सुलेशन प्रोवाइडेड करा जाउची माइका सबुटु डीसी मशीन इंपोर्टेंट रोल की प्ले करूची कम्यूटेटर कम्यूटेटर काम होची कलेक्ट करंट करिवो आर्मेचर कम्यूटेटर कन्वर्ट करूची जनरेटर रे एसी टू डीसी सेति पय कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर बोली कहवा जाउची कम्यूटेटर डीसी मोटर रे काम करूची डीसी टू एसी जा को मैकेनिकल इन्वर्टर बोली कहउछन कम्यूटेटर आउ गोटे ना अछि ताको कहउछन इमेज ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग कम्यूटेटर लिमिटेशन अछि जनरेटर सर 650 वोल्ट पर्यंत व्यवहार करि पारि कम्यूटेटर कोठी लागुची ना रोटर शाफ्ट और स्टेशनरी ब्रश भीतर समस्त मते चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो कम्यूटेटर को मटेरियल लेती है कम्यूटेटर को मटेरियल लेती है हाइड्रोजन कपर वेरी गुड कम्यूटेटर रे जो इन्सुलेशन लागुची को प्रकार इन्सुलेशन कम्यूटेटर रे जो इन्सुलेशन लागुची कम्यूटेटर रे को प्रकार इन्सुलेशन एक्सीलेंट गोटे एग्जांपल दउची मु कहली गोटे डीसी मशीन ने कम्यूटेटर सेगमेंट होची 20 गोटे डीसी मशीन ने कम्यूटेटर सेगमेंट होची 20 केतेटा नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल रहइबो अरे वाह सब आंसर कहि दउ जाओ देखो तापर आसिला कंपेंसेटिंग वाइंडिंग नेक्स्ट इंपोर्टेंट समस्त कम्यूटेटर क्लियर हला तो जो माने कम्यूटेटर क्लियर हला चार्ट सेक्शन ने यस लेको तापर हमें स्टार्ट करबा कोन न्यू इंपोर्टेंट टॉपिक कोन कंपेंसेटिंग वाइंडिंग वेरी गुड देखो तापर कोन कहली ना कंपेंसेटिंग वाइंडिंग ये कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कोठी प्रेजेंट रहउची ना कंपेंसेटिंग वाइंडिंग पोल शू रे प्रेजेंट ये गोटे टर्म आइला सर पोल शू कोन एटा देखो योक एटा रहिला फील्ड पोल ए गोटा को कहबा पोल शू
हैला कौन कहला कंपेनसेटिंग वाइंडिंग कोठी प्रेजेंट रोची ना पोल सोल जमिति फील्ड पोल ले गोटे वाइंडिंग रोची ता ना होची फील्ड वाइंडिंग सेमिति पोल सूर्य गोटे वाइंडिंग रोची ता ना कोन कंपेनसेटिंग वाइंडिंग कौन कहली जमिति फील्ड पोल ले गोटे वाइंडिंग रोची जाना फील्ड वाइंडिंग सेमिति पोल सूर्य ले गोटे वाइंडिंग होची जाना कोन कंपेनसेटिंग वाइंडिंग कोठी रोची ये पोल शू को लैमिनेशन करा जाउची ना नहीं ना पोल शू को लैमिनेशन करा जाउची कोन पाई पोल शू को लैमिनेशन करा जाउची कोन पाई एडी करंट लॉस को रिड्यूस करिया पाई हमें पोल शू को लैमिनेशन करूची पोल शूटा कोथरे तयारी ना कोल शूटा सिलिकॉन स्टील ले तयारी ये सिलिकॉन केते व्यवहार करा जाउची ना 2 रु 5% सिलिकॉन व्यवहार करा जाउची सिलिकॉन व्यवहार करिवा द्वारा कोन होउची ना हिस्टोरिसिस लॉस रिड्यूस होउची स्टील व्यवहार करिवा द्वारा कोन रिड्यूस एडी करंट लॉस होउची लैमिनेशन करिवा द्वारा कोन रिड्यूस एडी करंट लॉस होउची कोन कहिले सर ना कंपेनसेटिंग वाइंडिंग कोठी प्रेजेंट रहउची ना सर पोल शू रे प्रेजेंट रहउची पोल शू को लैमिनेशन पोल शू कोथरे तयारी ना सर सिलिकॉन स्टील रे तयारी पोल शू को लैमिनेशन करा जाउची ना नाही ना लैमिनेशन करा जाउची लैमिनेशन कोन पई करा जाउची एडी करंट लॉस को रिड्यूस करिया लैमिनेशन कोथरे करा जाउची वार्निश रे करा जाउची वार्निश रे कोन देखि कि ना थिकनेस देखि थिकनेस रो रेंज केते ना 0.35 mm टू 0.5 mm कोथरे तयारी ना सिलिकॉन स्टील ले तयारी सिलिकॉन केते परसेंट एडी करंट कोन देखो कौन कहली एडी करंट माने कौन ना जो जगह रे तमे सप्लाई दउछ सेठी करंट फ्लो होची जदी लीकेज को गोटे लीकेज करंट जो बा कंडक्टिविटी जो जो करंट फ्लो होला ता ना कौन ना एडी करंट ता माने कौन दीटा जिंस रोटेशन हेला बेले बुझी पालो दीटा जिंस रोटेशन हेला बेले एक्स्ट्रा गोटे जो करंट फ्लो होची ताको हमें एडी करंट लॉस बोली कहि कौन कहला प्रेजेंट कोठी रहउची पोल शू रे रहउची पोल शू को हमें लैमिनेशन करूछु एडी करंट लॉस को रिड्यूस करिया पई कोन लैमिनेशन करूछु ना वार्निश केता थिकनेस रे 0.35 mm टू 0.5 mm केते परसेंट सिलिकॉन ऐड करूछु ना 2 टू 5% सिलिकॉन ऐड करिवा द्वारा कोन होउची ना रिड्यूस होउची हिस्टोरिसिस लॉस को रिड्यूस करूछु पचारिबो कंपेनसेटिंग वाइंडिंग कोथरे तयारी ना कॉपर रे तयारी कंपेनसेटिंग वाइंडिंग कोथरे तयारी ना सर कॉपर रे तयारी मिनिमाइज केमिति कंपेनसेटिंग वाइंडिंग करा जाउची ना आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को वेरी वेरी इंपोर्टेंट बारंबार एग्जाम रे पचारी कोन फंक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन जो हिस्टोरिसिस लॉस होची मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन जो हिस्टोरिसिस लॉस कंडक्टिविटी जो एडी करंट लॉस हैला मिनिमाइज करिया पई कोन ना आर्मेचर रिएक्शन इंप्रूव का को करूची ना सर कंपेनसेटिंग वाइंडिंग कम्यूटेशन प्रॉब्लम को इंप्रूव करूची कनेक्टेड कहा सहित कंपेनसेटिंग वाइंडिंग लागुची इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग कंपेनसेटिंग वाइंडिंग करंट इज इक्वल टू आर्मेचर वाइंडिंग करंट कौन कहले तुम माने सर हमको कंपेनसेटिंग वाइंडिंग विषय कहले ये कंपेनसेटिंग वाइंडिंग कोठी रहउची ना पोल शू रे प्रेजेंट रहउची पोल शू को लैमिनेशन करा जाउची ना नहीं पोल शू को सारे लैमिनेशन करा जाउची कोन पाई एडी करंट को रिड्यूस करिया पाई को कोन मटेरियल व्यवहार करा जाउची लैमिनेशन पाई ना वार्निश केते थिकनेस रे ना 0.35 mm टू 0.5 पोल शू को मटेरियल ले तयारी ना सर सिलिकॉन स्टील ले तयारी जो पोल शू सिलिकॉन स्टील सिलिकॉन केते परसेंट ना 2 टू 5% कोन पाई ना रिड्यूस हिस्टोरिसिस लॉस करिया कंपेनसेटिंग वाइंडिंग को मटेरियल ले तयारी ना कॉपर रे कोन मिनिमाइज करूची कंपेनसेटिंग वाइंडिंग लागिबा द्वारा आर्मेचर रिएक्शन मिनिमाइज होची कोन इंप्रूव होची कम्यूटेशन लागिबा द्वारा ना कम्यूटेशन प्रॉब्लम इंप्रूव होची कंपेनसेटिंग वाइंडिंग केमिति कनेक्शन होची ना सारे सीरीज कनेक्शन होची कहा संगरे ना आर्मेचर वाइंडिंग सहित सीरीज कंपेनसेटिंग वाइंडिंग रे केति की करंट फ्लो होबो ना आर्मेचर वाइंडिंग रे जति की करंट फ्लो होबो कंपेनसेटिंग वाइंडिंग रे सति करंट समस्त को मो गोटे प्रॉब्लम दउची समस्त मते से प्रॉब्लम रा आंसर दो मो कहली मो पाखरे गोटे डीसी शंट मोटर अछि को मोटर ना डीसी शंट सेति रे आर्मेचर वाइंडिंग रो करंट वैल्यू देला 105 एम्पियर
तेबे हेले कंपेनसेटिंग वाइंडिंग करंट केते गोटे डीसी शंट मोटर रे आर्मेचर वाइंडिंग रे करंट देला 105 एम्पियर तेबे हेले कंपेनसेटिंग वाइंडिंग रे करंट केते सेकंड क्वेश्चन कंपेनसेटिंग वाइंडिंग कहा को इंप्रूव करूची कहा को इंप्रूव करिया पे एमिति को प्रॉब्लम अछि एमिति को प्रॉब्लम अछि ताको इंप्रूव करिया पे आमे बाध्य हेले कंपेनसेटिंग वाइंडिंग व्यवहार करिया पे एक्सीलेंट थर्ड क्वेश्चन एमिति को प्रकार इफेक्ट डीसी मशीन एमिति को इफेक्ट होची जहा द्वारा आमे कंपेनसेटिंग वाइंडिंग व्यवहार करिवा द्वारा से इफेक्टटा मिनिमाइज होची कोन कहिली एमिति को इफेक्ट एक्सीलेंट काशीनाथ कौन ना आर्मेचर रिएक्शन ठीक है ना एक्सीलेंट आर्मेचर रिएक्शन निरुपमा एक्सीलेंट शाश्वत एक्सीलेंट वेदमती एक्सीलेंट आज क्लास टाको 8 रखिबा नेक्स्ट क्लास रे आउ जो इंपोर्टेंट कोन अछि एडा मु पढाई देछि डीसी जनरेटर रे पार्ट्स गुरा नेक्स्ट क्लास रे आउ इंपोर्टेंट कोन जहां भी पार्ट्स रहला भलो भाबरे डिस्कशन करिबा रहउची जय जगन्नाथ समस्त भले परिश्रम करिबा।